नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है जीएम एजुकेशन में। आज एक बैच स्टार्ट होगा पशु परीक्षक। उससे पहले आज हम संविधान की नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। भाई आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक क्या है। सफलता के लिए कुछ चीजें जरूरी है। एक तो धैर्य, किसी चीज के लिए धैर्य भी होना जरूरी है। एक विनम्रता, जरूरी नहीं है कि हर किसी आदमी को सफलता मिले। सफलता जाती सबके पास है, टिकती काबिल योग्य व्यक्ति के पास है। हिमेश रेशमिया का एक सॉन्ग है जला कर आजा, क्या उसका वो एक ही सॉन्ग है? नहीं, उससे पहले भी कई गीत उसने गाए होंगे, परंतु फेमस एक ही हुआ था। उससे पहले भी एक हरियाणा के कुछ लड़कियों का गीत था, बता मेरे यार सुधा मारे। तो हो सकता है उन्होंने पहले कई गीत गाए, फेमस वो एक ही हुआ। तो सफलता पाने के लिए कोशिश करनी जरूरी है। कंटिन्यू प्रयास करोगे यूट्यूब वीडियो पर, कोई ना कोई तो जरूर सक्सेस होगा। जरूरी नहीं है कि हर बार सक्सेस हो, परंतु एक बार कड़ी मेहनत करने के बाद जरूर सक्सेस। तो ये ध्येय है। सफलता जाती एक बार सभी लोग के पास है, टिकती काबिल व्यक्ति के पास ही है। ऐसे नहीं है कि वेले बैठे आदमी, घर बैठे आदमी को सफलता जाएगी, नहीं जाएगी। मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज मेहनत जरूरी थोड़ी है कि कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक सब कुछ आपने पहले से सीखा हुआ बाद में सीखे। धीरे धीरे आपने अपनी लर्निंग पावर बढ़ाई तो आप भी बढ़े। तो जिंदगी में सीखना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हर वक्त सफलता मिलेगी। कुछ चीज़ें, मोदी जी को भी नोटबंदी में सफलता नहीं मिली, हालांकि वो जो करना चाहते थे वो नहीं हुआ, परंतु ब्लैक मनी तो बाहर आई गई। तो हर सक्सेस जरूरी है। तो ठीक है, आज नागरिकता स्टार्ट करेंगे। वेलकम दोस्तों, एक बार स्वागत है जीएम एजुकेशन में आपका एक बार फिर। नमस्ते आप सबको। हमने पढ़ा था भाग 1 में, भारत राज्यों का संघ है, संसद बिना किसी क्षेत्र सीमा के नाम पलट सकता है, उनमें राष्ट्रपति की जरूरत नहीं होती है। हमने आगे आर्टिकल 1 से लगाकर 7 तक पढ़ा था। आज पढ़ेंगे आर्टिकल 5 से लगाकर 11 तक नागरिकता पढ़ेंगे। पहली बात तो नागरिकता होती क्या है। किसी देश में रहने के लिए हमें सबसे पहले अति आवश्यक है उसकी देश की नागरिकता। नागरिकता सिद्धांत हमने ब्रिटेन से लिया था। यह सिद्धांत अरस्तु ने दिया था। नागरिकता किसी देश की एक सुविधा है। आप भारत देश में रहते हो तो भारत देश में रह सकते हो, खा सकते हो, बैठ सकते हो, आप मतदान दे सकते हो। ये नागरिकता के कारण है। आप अमेरिका घूमने गए, अमेरिका में आप गए, वहाँ जाकर आप घूम सकते हो, एक निश्चित समय तक घूम सकते हो, निश्चित समय तक नौकरी कर सकते हो, परंतु वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप वंचित रह सकते हो, जैसे चुनाव में मतदान, वहाँ नौकरी लेना, इन सब से आप वंचित रह सकते हो। तो आज हम नागरिकता शुरू करेंगे। नागरिकता में आर्टिकल 5 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है प्रारंभ में भारत की नागरिकता। जब संविधान बना तो संविधान बना 26 जनवरी 1950 तक जो भारत में रह रहे हैं उन सबको लोगों को नागरिकता दी जाएगी। और आर्टिकल 6, उससे पहले रेड क्लिफ नामक वैज्ञानिक ने, रेड क्लिफ नामक एक अंग्रेज ने भारत के बॉर्डर वाले इलाकों पे सीमा बनाई। सीमा तब बनाई गई जब देश आज़ाद हुआ, उसके बाद तो काफ़ी परेशानियाँ हुई कि जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उस पर यह दिक्कत हुई कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मेरा खेत उधर रह गया, कुछ लोग कह रहे हैं मेरा घर, कुछ कह रहे हैं मेरे पैतृक संपत्ति उधर रह गई। तो यहाँ दिक्कत थी। तो उस दिक्कत के लिए आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 कह रहा है पाकिस्तान से इंडिया आने वाले लोग, जो पाकिस्तान से इंडिया आएंगे, माइग्रेशन हुआ 19 जुलाई 1948 तक, जो पाकिस्तान से भारत आए उन सबको नागरिकता दी जाएगी। ऐसे नहीं अभी आए कि मेरे बाप दादा यहाँ बैठे, अभी नहीं। जब 19 जुलाई 1948 को भारत से पाकिस्तान से जब भारत आए उन सबको नागरिकता दी जाएगी। हालांकि उसके बाद भी परमिट नियम लागू होता है, तब दी जाती थी।
अब तो आर्टिकल 6 रद्द है, अब इसका कोई काम नहीं है। इसके बाद हुआ भाई कुछ पाकिस्तान से भारत है, तो ये भी है, जिन्ना के कुछ बहकाओं में कुछ लोग भी गए, जोगेंद्र मंडल वगैरह भी गए थे, तो वो भी पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान गए। हालांकि बाद में उसमें समझ में आया उन लोगों को कि पाकिस्तान में तो कुछ ही नहीं है, बेड़ा गर्क गया उसका, तो इंडिया से पाकिस्तान आए। 1 मार्च 1947 से पहले जो पाकिस्तान गए थे उन सबको नागरिकता दी जाएगी, वो वापस भारत आए थे उनको नागरिकता दी जाएगी। तो ये दोनों आर्टिकल तो रद्द हो गए। अब भाई विदेश में जाओगे आप, विदेश में जाकर भ्रमण कर सकते हो विदेश का, वहाँ जाके नौकरी कर सकते हो, वहाँ जाके विवाह कर सकते हो, परंतु दिक्कत यहाँ है, वहाँ जाके आर्टिकल 8 के तहत आप भ्रमण कर सकते हो, विवाह कर सकते हो, वहाँ पढ़ाई के लिए जा सकते हो, परंतु वहाँ की जैसे ही नागरिकता खत्म ले लोगे तो आर्टिकल 9 लगेगा आप पर। आर्टिकल 9 कहता है कि आप विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी। आर्टिकल 9 कहता है कि आर्टिकल 9 विदेश की लेने पर भारत की नागरिकता रद्द, भारत की नागरिकता रद्द होती है। आर्टिकल 10 कहता है कि भारत के लोगों को नागरिकता बनी रहेगी। मान ले कोई नेता किसी नेता से भड़ास काटने के लिए उसकी नागरिकता रद्द नहीं करवा सकता, इसीलिए नागरिकता रद्द न हो, इसके कारण भारत ने आर्टिकल 10 में अनुच्छेद आर्टिकल 10 में लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत का है तो उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल वो 10 के तहत कुछ शर्तें हैं, जैसे पागल होना। अब पागल को अगर नागरिकता दे दी या पासपोर्ट बना दिया तो गलत जगह बैठेगा, और गलत जगह बैठे एयरप्लेन पे न जाने कहाँ जाएगा, बैठना होगा न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में, पहले चला जाएगा वहाँ, तो ये दिक्कत थी। तो पागल को नहीं दिया जाएगा। और एक तो देशद्रोही को, यहाँ बैठे अमेरिका की साइड लेगा, यहाँ बैठे वायलेंस करेगा, मतलब देश विद्रोह कार्य करने पर उसकी नागरिकता रद्द की जाएगी। तो आर्टिकल 10 में लिखा गया कि भारत की नागरिकता बनी रहनी चाहिए, परंतु 2 कारण, पागल या देश विद्रोह कार्य करने पर नागरिकता रद्द कर दी। और आर्टिकल 11 कहता है कि यदि भारत संसद नागरिकता कानून को बनाएगा, कानून को पास करेगा, तभी नागरिकता का कानून बनेगा, और ये नागरिकता का कानून गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा। आर्टिकल 11 कहता है। आर्टिकल 5 में वापस पढ़ेंगे कि प्रारंभ में भारत की नागरिकता है, दूसरे में जो पाकिस्तान से इंडिया है उसकी नागरिकता है, उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया जाने वाले उसकी नागरिकता है, विदेश में भ्रमण नौकरी करने वाले उनकी नागरिकता रद्द नहीं होगी, तब तक रद्द नहीं होगी जब तक आर्टिकल 9 कहता है कि भाई विदेश की नागरिकता ग्रहण नहीं करने पर। आर्टिकल 10 कहता है कि आप किसी नागरिक को वंचित नहीं कर सकते उसकी नागरिकता के बिना। और आर्टिकल 11 कर रहा है बिना नागरिकता संसद कानून पास किए नहीं बनेगा, और ये कौन बनाएगा, ड्राफ्टिंग करेगा गृह मंत्रालय। तो आज आर्टिकल भाग 2 पढ़ा हमने, 5 से 11 अनुच्छेद पढ़ा। हम आगे कल CAA और CAA पढ़ेंगे कि इसमें क्या होती है और नागरिकता कैसे ली जाती है, कैसे जोड़ी जाती है, वो भी पढ़ेंगे। और आज थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने चुनाव जीता है, तो 2 मिनट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने भाग 2 पढ़ा, 5 से 11 नागरिकता के बारे में भी पढ़ा। अब कुछ डाउट हैं, जैसे कि एक लड़की इंडियन है और पाकिस्तान का कोई लड़का है, उसकी शादी होती है और उसके बाल बच्चे होते हैं, उसको कौन सी नागरिकता दी जाएगी? तो उस दरमियान जैसे सानिया मिर्जा है, उसका पति है, अब उनकी जब संतान उत्पत्ति होगी तो 18 साल पहले नागरिकता नहीं दी जाए। अब उसे पूछा जाएगा कि तू इंडियन की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है या पाकिस्तान की? अगर वो समझदार होगा तो इंडियन कह देगा, नहीं तो पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क है। तो
तो आज थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी जानेंगे। ट्रंप साहब जीते हैं चुनाव, तो ट्रंप के बारे में भी जानेंगे कि ट्रंप आखिर जियो पॉलिटिक्स ट्रंप के पीछे है क्या, ट्रंप क्यों हारा, ट्रंप क्यों जीता सॉरी, और हैरिस क्यों हारी। सबसे पहले हमारे लिए खुशखबरी ये है कि ट्रंप जीता। ट्रंप जीतना जरूरी था हमारे लिए। पिछले बाइडेन की सरकार में मोदी जी की और बाइडेन में थोड़ा तनाव रहा, बाइडेन और मोदी जी में थोड़ा तनाव रहा, परंतु ट्रंप तुम्हें पता है कि ट्रंप तो ट्रंप है, ये संकी दिमाग का भले ही 100 था, परंतु अपने सिद्धांत का ये एकदम पक्का है। देखते हैं हम ट्रंप क्यों जीता और हैरिस क्यों हारी। पहले बाइडेन की बात करते हैं। बाइडेन पिछले कुछ सरकार में बाइडेन अपनी कुछ गलतियां कर चुका, जैसे उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही थी, 30 से 40% इकोनॉमिक का धांस मोल दिया, 30 से 40% इकोनॉमिक गिर गई वहाँ, तो वहाँ की इकोनॉमिक चौपट हो रही थी। दूसरा कारण है माइग्रेशन, लोग आ रहे थे, मैक्सिको से कई लोग अवैध तरीके से आ रहे थे, और मोदी जी का तो यही कहना है कि घुसपैठ को बंद करो पहले, और ट्रंप इस चीज़ को, ट्रंप के भाई सीधी तरीके से आओ, गलत का है, तो बाइडेन यहाँ फेल हो गया। बाइडेन की तीसरी गलती ये थी कि वो युद्ध में अनियंत्रित पैसे दे रहा है। भाई यूक्रेन रूस लड़ रहे हैं, हमें क्यों पैसे देने होते हैं, परंतु ये जियो पॉलिटिक है, क्योंकि हथियारे की होड़ में पैसे दे रहे थे, नाटो को भी ज़्यादा पैसे दे रहे थे, इससे इकोनॉमिक तो चौपट हो ही रही थी, परंतु फोकट में किसी चीज़ को देना ये भी तो मूर्खता का प्रतीक है, और ये बाइडेन कर रहा था। और बाइडेन खुद भी युद्धों से परेशान हो, अब वो शांत करने के लिए चाइना रूस को धमका रहा है, अमेरिका यूक्रेन को, तो दोनों युद्ध खत्म नहीं होते। ट्रंप की सरकार बनने से 6 और 7 महीने में गारंटी है यूक्रेन रूस विवाद खत्म होगा। और सुबह व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट है कि ट्रंप यूक्रेन और रूस के शांति की वार्ता करेंगे, और यूक्रेन के शांति वार्ता में मोदी जी और ट्रंप का बहुत बड़ा योगदान हो गया, मोदी जी और ट्रंप। तो ट्रंप इसीलिए जीतना चाहिए, हैरिस तो हारनी चाहिए, क्योंकि मूल रूप से वो भली भारतीय थी, परंतु उसके पीछे सरकार चलाने वाले कोई दूसरे थे। ऐसे कई कारण हैं, ट्रंप जीता। जियो पॉलिटिक्स हमें पढ़नी चाहिए, जियो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, मैं शुरू भी करूँगा पॉलिटिक्स, ख़त्म होने के बाद IR इंटरनेशनल रिलेशन, क्या क्या ये USA किन किन को लड़वाता है, सबसे पहले तो ये देखना है। इसने यूक्रेन और रशिया के मतलब इजराइल व ईरान के मध्य युद्ध छिड़वाया। ये अपने हथियारों की होड़ प्लस किसी देशों को युद्ध में इन्वॉल्व करना, ये इसका महत्वपूर्ण कारण है। अब रूस कह रहा है मैं बड़ा हूँ, USA कह रहा है मैं बड़ा हूँ, इन हथियारों की होड़ में अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हैं और अपने हथियार भी बिकते हैं, और इसको इकोनॉमिक फ़ायदा भी होता है। अब रूस को तो हो ही रहा है, रूस के हथियार युद्ध में अच्छे खासे काम आ रहे हैं, तो उसकी इनकम हो रही है, हथियार बिक रहे हैं उसके। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। GM एजुकेशन को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।